डायरेक्ट इंट्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुशांत आर्या स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और आज का वीडियो मैं लेके आया हूं परसेंटेज सॉल्यूशन नवीन आर्य सिग्वाल पार्ट 3 और मैं वीडियो शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 61 से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा प्रीवियस कुछ बातें। पहली बात मैं बताया था आपको 10% और 1% कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। 10% का मतलब मैंने बताया था 1 डेसिमल और 1% का मतलब मैंने बताया था 2 डेसिमल। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं। बाई चांस मान लिया जाए 212 का अगर आपको 10% निकालना होगा तो 1 डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी ये आंसर होगा। और अगर 212 का 1% निकालना होगा तो आप 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसका आंसर 2.12 होगा। ये तो पहली बातें थी। दूसरी बातें की बात करते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था वृद्धि या कमी को लेकर के। तो आप ये समझ लीजिए आपके पास हमेशा 100% होता है, आपकी वृद्धि होती है। क्वेश्चन में कोई भी वृद्धि या कमी की बात करता है तो उस परसेंटेज को ऊपर रखेंगे और नीचे हम वृद्धि या कमी को घटा या बढ़ा करके रखेंगे, इंटू 100 करके बनाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 में ये दिया हुआ है कि सबसे पहले किसी एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई थी और परिणामी संख्या यानी कि जो रिजल्ट आया उसमें फिर से 20% की वृद्धि की गई थी, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, वृद्धि हमेशा आपके पास क्या है, 100 है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहे हैं, 100 है। सबसे पहले आपने 120/100 क्योंकि 20% की वृद्धि की। दूसरी बार अगेन 20% की वृद्धि हो रही है तो अगेन 20% की आप वृद्धि करोगे। ये 0 0 इसके साथ कट गया, ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ, यानी कि टोटल 144 हो गया। आपके पास 100 था, अभी 144 हो गया। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई? 44% की बढ़ोतरी हो गई। तो ये 44% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बताया जा रहा है, देखिए। जोसेफ की आय 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। नॉर्मल सी बात मैंने बताया था आपको, वृद्धि या कमी को आप उसी के आधार पर सोचोगे। सबसे पहले परसेंटेज ऊपर लिखेंगे, कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी हो रही है। कमी हो रही है 10% की, तो 10%। क्वेश्चन नंबर 62 10 ऊपर कमी कर दी गई, यानी 100 में -10 90 इंटू 100, ये 0 इसके साथ, यानी 100/9, यानी आंसर होगा 11 1/9% आंसर। बात मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि हमेशा मैंने बताया है कि अगर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन वृद्धि या कमी को लेकर के है तो वो परसेंटेज को आप ऊपर रखोगे और कमी या वृद्धि को नीचे करोगे 100 में इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज का चैप्टर है और परसेंटेज की बात कर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में एक संख्या में 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 आता है। आपको पता है कि ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 63 600 इंटू 75/100 इंटू 2/3। ये एक स्टेटमेंट है, इसको घटाने के बाद 320 बच जाता है। यानी सबसे पहले हम इसका रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। ये आपको पता है 25 3 जा 25 4 जा, ये 2 से कट सकता है 2, ये 300 से कट सकता है और ये 100 से कट सकता है, यानी इसका 300 आंसर आ रहा है। और आपको पता है कि 300 घटाने से ये बोल रहा 320 बचता है, यानी टोटल संख्या 300 + 320 होगी, यानी 620 इसका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मल सा लॉजिक है, आप ये समझ लो कि मैंने जो बताया है वृद्धि या कमी उसी का फंडे पे लगा दो। यानी आपके पास तो 100 था और आपके पास ये क्या बता रहा है कि 30% कमी और 40% वृद्धि की गई है, यानी 30% कमी यानी कि 70/100 और 40% की वृद्धि यानी 140/100। तो बात करते हैं इसको काटने का, और मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले 0 को काटते हैं। तो बात करते हैं 0 के काटने की। ये 0 कट गया और ये 0 इसके साथ, ये 0 इसके साथ। 49 7 जा
चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी टेबल एक बार में नहीं आएगा। तो 4 7 28 और कैरी 2 7 1 7 98। बात करते हैं 98 यहाँ पे आ रहा है, मेरे पास 100 हमने मान के चला था, तो 98 मेरे पास रिजल्ट आया, यानी कितने परसेंट की बदलाव हो सकती है विक्रय मूल्य में? 2% की। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं 65 क्वेश्चन नंबर की। 65 क्वेश्चन में है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उस परिवार का खर्च ना बढ़े। बात वहीं पे आ जाती है परसेंटेज की, कि एक स्टेटमेंट की परसेंटेज है 40% की वृद्धि, यानी कि 40 ऊपर 140 नीचे और इंटू 100 करेंगे, ये जीरो इसके साथ, और आपको पता है कि 400/14 ये कट सकता है 200 से, 200 ये 7 से कट सकता है, यानी 28 4/7 इसका आंसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं, आपके बुक में ऑप्शन तो है बट इसका आंसर 29 4/7 दिया होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इसका आंसर यही परफेक्ट होगा। मैं जो भी दूंगा वो प्रैक्टिकली करके दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत की कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा है। अगर 20% की वृद्धि करता है तो 20% को आप कहां लिखोगे? ऊपर 66 और नीचे क्या करोगे? वृद्धि कर रहे हैं 120 इंटू 100, ये जीरो इसके साथ, और ये 10, ये 6, ये 3, ये 5, 50/3, यानी कि 16/3% की कमी करनी पड़ेगी। पहले मैं एक फॉर्मेट बता देता हूं, उस फॉर्मेट को आप याद रखिएगा। जब भी घटा हुआ मूल्य आपसे पूछे तो घटा हुआ मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप रिपीट कर लीजिए माइंड में। फॉर्मूला होता है रुपया गुना दर बटा 100 गुना मात्रा। बस ये फॉर्मेट आप लगा दीजिएगा जहां पे घटा हुआ मूल्य के बारे में बात करेगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 65% की अगर कमी कर दी जाए तो गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। तो बात कर रहे हैं घटा हुआ मूल्य का, तो हम वही फंडा लगाएंगे। 1116 गुना परसेंटेज है 10% बाई 100 इंटू 6.2। आपको ये बढ़िया से पता है कि हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में हम 10 देते हैं। पॉइंट यानी हटाएं हम, ऊपर 10 किए हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो इसके साथ चला गया, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 18 आंसर आएगा, यानी घटा हुआ मूल्य 18 रुपया के बराबर होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 बताने से पहले सिर्फ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन, परसेंटेज ऊपर नीचे कम या ज्यादा 100 में करने के बाद इंटू 100। चलिए बात करते हैं 68 की। किसी वस्तु पर 10% कम करने पर राजस्व अपरिवर्तित रहता है, उस वस्तु को उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन, 10% कमी कर रहा है, 10 ऊपर 90 नीचे इंटू 100, एक जीरो कट गया तो 100/9 यानी कि 11 1/9। इसका भी आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। आ रहे सवाल में आंसर, प्रिंटिंग में कभी प्रॉब्लम किया होगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, यदि जल कर में 20% वृद्धि कर देने पर चीनी खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। बात करते हैं 20% वृद्धि और 20% कमी की। हमने क्या बताया आपको, 100 इंटू 20% कमी, यानी कि पहले 20% की वृद्धि है तो वृद्धि ही करके देते हैं, और 20% की कमी है तो कमी कर देते हैं। आपको ये अच्छे से पता है कि जीरो को सबसे पहले हम बताए काटने के लिए, ये जीरो इसके साथ, ये जीरो इसके साथ। देखिए यहाँ पे 96 आया, आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो भी होता है वो 100% होता है, तो आपके पास अब कितने परसेंट की कमी हुई? 4% की कमी हुई। ये कहाँ से आया? 100 - 96, ये इसका आंसर हो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बताया जा रहा है, यदि वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए तो पूर्व मूल्य में लानी होती कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। अब बात करते हैं सिमिलर क्वेश्चन, 20% की बात कर रहा है तो 20 ऊपर 120 नीचे इंटू 100। अब बात करिए 0 ये 2 5 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 10 जा 50/3 इक्वल टू 16 2/3।
यह नॉर्मल सा बात है। आप मिक्स फ्रैक्शन के लिए आप अपने से कर सकते हो घर में चेक। अगर ऑप्शन ये गलत आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। खैर मैं जो भी करता हूँ प्रैक्टिकली करके देता हूँ, तो आंसर गलत नहीं होगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का सेक्शन बताऊंगा, और मैं चाहूँगा कि मैं जो भी बातें करता हूँ आप उसको रिपीट माइंड में रखिए, ताकि जिस भी वीडियो को आप देखें उसमें उस समय आपका वो माइंड में सेट रहे और उस क्वेश्चन को आप अपने से माइंड में कैलकुलेट कर लो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।